आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप देखते हैं कि आपकी कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें ये टाइप ना पूछा जाता हो। और मैं आपको बता दूं ये टाइप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप पर 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आपको 5-6 टाइप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो में हर एक टाइप को अच्छी तरीके से क्लियर करा दूंगा। ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम एक टाइप के 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस टाइप को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 20% और x% 2 क्रमिक छूटों के बाद 680 रुपये में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है, वो है 1000 रुपये। ठीक है ना, अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपये है। अब देखिए अगर जैसे अंकित मूल्य हो 100 रुपये, समझना जैसे मार्क प्राइस कितना हो, मार्क प्राइस हो 100 रुपये। अगर इस पे हम 20% की क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, ठीक है ना, डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का। तो अब 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो वस्तु क्या परसेंट में बिकेगी, 20% का तो छूट दी है तो 80% और वस्तु बिकेगी। तो जो वो अगर हम अंकित मूल्य पर 100% में से घटाकर 100% में से 20% घटा तो 80% बचा। अगर जो अभी हम निकालते हैं तो वो हमारा क्या आता है, विक्रय मूल्य निकल कर आता है। ये आपको पता ही होना चाहिए कि जैसे अगर अंकित मूल्य पर हमने ये 20% की छूट है तो 80% और वस्तु बेची होगी ना, बेची होगी, तो वो जो वस्तु बेची होगी वो क्या निकल कर आता है, वो विक्रय मूल्य निकल कर आता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम ओनली जैसे अंकित मूल्य 100 रुपये है, अगर इस पर ओनली 20% ही निकालते तो ये हमारा डिस्काउंट निकल कर आता कि हमने कै रुपये की छूट दी है, तो ठीक है ना, 20 रुपये की छूट दी है। तो अब 20 रुपये की छूट दी है, हमें लिखाना है एस, क्या विक्रय मूल्य लिखाना है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, आप अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है ना भाई। ये छोटी छोटी सी चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब ये क्या अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपये, समझना। अब इस पर 2 छूट दी हैं तो ठीक है ना, हम छूट परसेंट को किस में से घटाते हैं, 100% में थे। 100% में थे 20% की छूट है तो 80% और वस्तु बेची होगी, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी कितनी है, x% की है, तो 100 माइनस एक्स और परसेंटेज की 100 और बराबर। अब ये क्या निकल कर आया, ये हमारा भाई हमने तो अंकित मूल्य पर 2 छूट निकाल, 2 मतलब 100% में थे, 2 छूट घटाकर निकाल दी तो ये क्या आया हमारा, अब क्या आया, विक्रय मूल्य आया ना, आया। और क्वेश्चन के हिसाब से 2 छूटों के बाद विक्रय मूल्य कितना है, 680 रुपये है। तो ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, इसलिए हमने दोनों को बराबर किया है। उन्हें हम बराबर नहीं कर सकते थे, दोनों जब विक्रय मूल्य है जब तो हमने बराबर किया है। आप क्वेश्चनों को बस समझा करो, ठीक है ना, रटा मत करो। ये भी हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आया और ये भी क्वेश्चन में क्या विक्रय मूल्य, इसलिए हमने दोनों को बराबर किया है, ठीक है ना। तो अब काट पीट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है ना। यहां कितना बचा, 80 बचा। 100 माइनस एक्स बटे 10 बराबर कितना है, 680 है, ठीक है ना। और इससे ये कट गई जीरो, 8 से काट दीजिए, 8 बट्टू 64 और 8 पंजे 40। तो 100 माइनस एक्स बराबर कितना है, 85। तो एक्स का मान कितना आ गया, 15। तो क्वेश्चन में बोला है एक्स का मान है, तो एक्स का मान कितना है, 15, ठीक है ना। x%, अगर x% का मान पूछे तो कितना है, वो है 15%, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक टाइप से और कर सकती है, कैसे। अब जैसे सुनिए, अंकित मूल्य कितना है, मार्क प्राइस है 1000 रुपये है, तो इस पर एक छूट तो 20% की, इस पर एक छूट तो 20% की और एक छूट है x% की, ठीक है ना, एक छूट है x% की। तो अगर वो 20% की छूट देगा तो 80% और वस्तु बेचेगा तो 800 रुपये की। अगर वो 20% की छूट देता तो वो कितने रुपए की वस्तु बेचता, 800 रुपये की बेचता, लेकिन उसने बेची कितनी की, 680 की है। भाई एक अगर 20% की छूट दी होती तो 800 रुपये की बेचता, लेकिन बेची कितनी, 680 रुपये की। इसका मतलब है इस पर एक छूट और दी है, वो कितनी है, x% है। अगर भाई मैं कितना और घटाऊं, मतलब कितने की और छूट दूं, कितने की और छूट दूं, क्योंकि मुझे तो भाई 800 की नहीं बेचनी, मुझे तो 680 की बेचनी है, ठीक है ना। क्यों,
ठीक है ना, 2 छूट दी है। अगर मैं 20% की छूट देता तो 800 रुपये की बेचता, लेकिन उसने 2 छूट दी हैं। तो दूसरी छूट क्या रुपये की दी होगी भाई, 800 रुपये। आप 20% की छूट देता तो 800 की बेचता, लेकिन इस पर एक छूट और है, तो वो छूट कितने की है, 0। 10 में से 8 गया 2, तो मतलब 120 की और छूट दी होगी। अब वो किस पर दी होगी, अंकित मूल्य कितना है 800 और गुणा 100, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये क्या है, x% का मान आ गया, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 15 बार, तो x% का मान कितना आ गया, वो आ गया 15%। अगर हमसे पूछा x का मान, तो x का मान कितना है, 15। तो देख लिया, ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से हो सकता है। आप कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन हो, आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे भी क्लियर हुआ होगा और ऐसे भी क्लियर हुआ होगा। ये आपके क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 530 रुपये है। 2 क्रमागत छूटों के बाद इसे 396.44 में बेच दिया जाता है। यदि पहली छूट 15% है तो दूसरी छूट x% है, तो x का मान बताइए। देखिए अंकित मूल्य कितना है, 530 है। इस पर 2 छूट दी जाती हैं, ठीक है ना। एक 15% की है, 100 माइनस 15 और परसेंटेज की 100, और एक क्या है x% की, तो 100 माइनस x बटे 100। तो हमारे हिसाब से इतना एसपी आ गया 2 छूटों के बाद, लेकिन वो क्वेश्चन में कितना है, वो है 396.44, ठीक है ना। तो बस आपको कुछ नहीं काट पीट करना है, ठीक है ना। आपको समझा तो मैंने पहला ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा दिया है। देखिए जो दूसरा तरीका उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए यही तरीका बेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन को दो तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। 100 से 100 कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से 17 बार और 5 दूनी 10। अब देखिए 17 से काट दीजिए इसे, 17 दूनी 34, कितना बचा, 5 बचा। 17 × 51, 5 बचा। 17 × 51, 17 दूनी 34। अब तड़ेपन से कट रहा है ये, देखिए तड़ेपन चौक कितना होता है, तो 50 चौक 200 और 12 तो 212 होता है। तड़ेपन चौक कितना होता है, 212। जब 212 में से घटाएंगे तो कितना बचा, इसमें से ये कितना है, ये है 2332 है। तो तड़ेपन चौक कितना होता है, 212। कितना बचा, 1, तो 212 बचा। तड़ेपन चौक कितना होता है, 212। तो ठीक है ना, तड़ेपन से 2332 जो है, तड़ेपन से कितना बार कटेगा, 44 बार कटेगा। 44 दूनी कितना होता है, 88 होता है। 100 माइनस एक्स बराबर कितना है, 88। तो x का मान कितना आ गया, 12। क्वेश्चन में पूछा है x का मान बताइए, तो x का मान क्या होगा, 12 होगा। इसे भी आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ऐसे जैसे 530 है, उस पर पहली छूट 15% है तो 85%, ठीक है ना, और एक दूसरी छूट दी है, तो लेकिन आपको ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। हमें कितने की और छूट देनी होगी, ठीक है ना। लेकिन आप रेशियो बना लोगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब आपको जैसे 0 से 0 और 5 से 17 बार, 5 दूनी 10, तो ठीक है ना। आप रेशियो बना लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा मार्क प्राइस है, और ये क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। आप यहाँ रेशियो बना के कर सकते हैं, ठीक है ना। रेशियो बना के आसानी से हो जाएगा। अगर आप ऐसे देखोगे तो ठीक है ना, इसमें थोड़ी टाइम लगेगा, लेकिन आप रेशियो बना के कर लीजिए आराम से, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप दो टाइप से बना सकते हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप था, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।